यादन्या, जो अपने घर के ओसरे में खेल रही थी। उसकी सिर कुचली हुई लाश मोबाइल टावर के नीचे इसी गांव की मिट्टी में मिली। 16 नवंबर 2025 नासिक का एक छोटा सा गांव डोंगरयाल। ये रविवार आम रविवार के तरह ही था। पास में बच्चे खेल रहे थे और गांव के बड़े लोग अपने काम में लगे हुए थे। और इन्हीं बच्चों में थी एक 3 साल की मासूम यादन्या, जो अपने घर के ओसरे में खेल रही थी। फिर कुछ ही घंटों में उसकी सिर कुचली हुई लाश मोबाइल टावर के नीचे इसी गांव की मिट्टी में मिली। जरा सोचिए कि जिस इंसान को आप भैया, अंकल या चाचा बोलकर रोज देखते हो, अगर वही आपके बच्चे का सबसे बड़ा गुनहगार निकले तो। डोंगरयाल मालेगांव तालुका का एक छोटा सा गांव, 2000 की आबादी, ज्यादातर लोग किसान और डेली वेजेस मजदूर। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे बिना झिझक, बिना किसी डर के खेलते थे, क्योंकि यहाँ के लोग आपस में सभी एक दूसरे को जानते थे। सीसीटीवी नहीं, कम स्ट्रीट लाइट, पोलीसिंग की कमी, यानी ज्यादातर जिंदगी भरोसे पर चलती थी, सिस्टम पर नहीं। अब बात करते हैं उस परिवार की जिसने अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को खो दिया। यादन्या के पिता प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर हैं। उसकी माँ एक हाउसवाइफ है और घर में एक और 1 साल की बेबी गर्ल है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, सपने छोटे लेकिन सच्चे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके भी बच्चे अपने गली मोहल्ले और सोसाइटीज में खेलते होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है। अब एंट्री होती है इस कहानी में मेन विलेन की। विजय, 24 साल का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। वही लोग, वही गलियां, वही गांव। यादन्या के घर से मात्र 200 मीटर की दूर पर ही उसका घर था। गांव में लोग उसे जानते थे, रोज उससे मिलते थे, कोई उसे अजनबी नहीं मानता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 महीने पहले ही यादन्या के पिता से विजय का झगड़ा हुआ। छोटी सी तकरार, लेकिन इसने विजय के अंदर जहर भर दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्राइम सडनली होता है या फिर महीनों किसी के दिमाग में पलता रहता है? आपके हिसाब से रिवेंज किसी इंसान को कितना गिरा सकता है? 16 नवंबर 2025 की दोपहर 3 बजे की बात है। यादन्या अपने घर के ओसरे में खेल रही थी। उसकी माँ किचन में काम कर रही थी और उसकी 1 साल की छोटी बहन उसके साथ में थी। यादन्या के पिता घर के बाहर काम कर रहे थे और तभी विजय शराब की नशे में उसके घर के पास से गुजरा। शराब की नशे में धुत विजय ने यादन्या को देखा और सडनली उसके दिमाग में एक प्लान एक्टिवेट हो गया। पुलिस के मुताबिक विजय ने यादन्या को चॉकलेट देकर अपने साथ चलने को कहा। एक 3 साल की छोटी मासूम बच्ची के लिए चॉकलेट का मतलब सिर्फ खुशियां होती हैं, कोई खतरा नहीं। यादन्या विजय का हाथ पकड़कर घर से कुछ दूर मोबाइल टावर तक पहुंच गई, जहां पास में झाड़ियां थी और बाउंड्री वॉल था। वहीं इस दरिंदे ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब बच्ची 10 से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो इस दरिंदे ने उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। इसने पहले उसका गला दबाया और फिर एक भारी पत्थर से उसके सिर और चेहरे को कुचल दिया। और कुछ ही देर में एक खेलती हुई बच्ची डेड बॉडी बन चुकी थी। पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको अच्छे से ये बात पता होगी कि अगर बच्चा 10 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होता है तो दिल घबरा जाता है। सोचो उस माँ पर क्या गुजरी होगी। लगभग शाम के 5 बजे उसकी माँ को एहसास हुआ कि आज हर दिन की तरह यादन्या की बाहर से आवाज नहीं आ रही। माँ ने पहले सोचा कि बच्ची आसपास में ही खेल रही होगी, लेकिन धीरे-धीरे जब 30 से 40 मिनट गुजर गए तो माँ का दिल घबराने लगा। और फिर शाम तक पूरा गांव, उसके रिलेटिव, आसपास के सभी लोग उसकी खोज शुरू कर देते हैं। देर शाम 7 बजे तक जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस में एफआईआर की गई। मालेगांव तालुका पुलिस और गांव के सभी लोग बच्ची को हर कहीं ढूंढ रहे थे। करीब 7:30 बजे गांव के कुछ लोग उस मोबाइल टावर के पास पहुंचे, जो गांव से थोड़ा हटकर था। उसी बाउंड्री वॉल के पास झाड़ियों में उन लोगों को छोटी सी लाश दिखी,
जो थी यादन्या की लाश। कपड़े अस्त-व्यस्त, शरीर पर घाव और चेहरे की ऐसी हालत कि पहचान पाना मुश्किल था। जरा सोचिए कि आप उस भीड़ के अगर हिस्सा होते और आपकी पहली नज़र लाश पे पड़ती तो आपका रिएक्शन क्या होता? लेकिन इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और बात नोटिस की गई। वो ये कि विजय खुद भी उस सर्च पार्टी में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लोग मोबाइल टावर वाली बाउंड्री वॉल के पास जा रहे थे, तो विजय खुद ही उस बाउंड्री वॉल से झाड़ियों में झांककर इन लोगों से कह देता कि यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो आगे देखते हैं। लेकिन जब उस बच्ची की लाश वहीं मिली, तो लोगों को उसके इस बिहेव पर शक होने लगा। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि यादन्या के साथ खेलने वाले बच्चों ने पुलिस को बताया कि एक अंकल यादन्या को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गए थे। और जब उन बच्चों को विजय की फोटो दिखाई गई तो उन बच्चों ने उस इंसान को पहचान लिया और यहीं से विजय का सारा खेल ही पलट गया। सोचिए कि वही इंसान जो इस भीड़ के साथ बच्ची को ढूंढ रहा था, उनके साथ रो रहा था, अफसोस जता रहा था, दरअसल वही कातिल था। उसी दिन रात के 8:30 बजे पुलिस ने विजय को हिरासत में ले लिया। स्टार्टिंग में विजय ने पुलिस के हर क्वेश्चन को डिनाई कर दिया, जैसे कि हर टिपिकल क्रिमिनल करता है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस कुछ और ही कहानी सुना रही थी। विक्टिम के शरीर से जो डीएनए सैंपल लिए गए थे, वो विजय से मैच कर गए। विजय के नाखूनों के नीचे बच्ची के स्किन टिश्यूज मिले। इसका मतलब है कि यादन्या ने अपनी आखिरी दम तक बचाव की कोशिश की। विजय के कपड़ों पर यादन्या का खून भी लगा था। क्राइम सीन पर उस चॉकलेट का रैपर भी मिला, जो उन बच्चों की गवाही का सबूत था। इतने स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक सबूत के सामने विजय टूट गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन ले जाते समय ही विजय ने अपना सारा क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था। उसने डिटेल में बताया कि उसने ये क्राइम कैसे किया और क्यों किया। जब किसी ऐसे केस में डीएनए, फॉरेंसिक और विटनेसेस एकदम क्लियर हो, तो आपके हिसाब से किसी ऐसे अपराधी को कितना समय लगना चाहिए सजा मिलने में? अब सबसे बड़ा सवाल कि उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस इंटेरोगेशन में विजय ने बताया कि 1 महीने पहले ही यादन्या के पिता से उसका विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते ही बदला लेने के लिए उसने ये सब प्लान किया। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक विवाद के चलते बदले की भावना से एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी क्रुएलिटी के साथ। दरअसल ये सिर्फ एक रिवेंज नहीं था, ये एक सिक मेंटालिटी, सैडिस्टिक प्लेजर और पूरी तरीके से डिह्यूमनाइज सोच का मिक्सचर लगता है। आपको क्या लगता है, क्या विजय जैसा इंसान अचानक बन जाता है, या हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग पहले से मौजूद होते हैं और बस एक ट्रिगर का वेट करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, ये इस डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रह गया था, ये मालेगांव तालुका का आक्रोश बन गया था। 21 नवंबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के बाहर लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए। वहां लगभग 20 से 25 गांव के लोग आए। पूरा का पूरा तालुका बंद रहा। सड़कें बंद, लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे। यादन्या को न्याय दो, विजय को फांसी दो। ये नारा दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। इतना इंटेंस था कि इस भीड़ ने कोर्ट का गेट तक तोड़ दिया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सिक्योरिटी रीजन से आगे की कार्रवाई कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करनी पड़ी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विक्टिम्स को भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 और 103 के अंतर्गत बुक किया गया है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक की सजा पॉसिबल है। हर बार की तरह क्राइम के बाद प्रोटेस्ट, वायरल हैशटैग, स्पीचेस और नेताओं की विजिट। लेकिन आपके हिसाब से एक्चुअल प्रिवेंशन कहाँ से होनी चाहिए? लॉ से, पुलिस से, पेरेंट्स की जागरूकता से, या फिर पूरे के पूरे सोसाइटी के माइंडसेट से? जहां एक तरफ कोर्ट, कानून, सेक्शन और प्रोटेस्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार जिसने अपनी बेटी को खो दिया। वो बेटी जिसके खिलौने आज भी उस घर के आंगन में पड़े होंगे, उसके कपड़े उन अलमारियों में पड़े होंगे जिसे वो पहनने के लिए कभी अब वापस नहीं आएगी। किसी भी माँ बाप के लिए ये एक
मर्डर केस नहीं बल्कि लाइफ टाइम की सजा है। सवाल ये नहीं कि विजय को क्या सजा मिलेगी, सवाल ये है कि अगली यादन्या को कैसे बचाया जाए। क्या आपने अपने घर में अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया है? क्या आपने ये बताया है कि हर अंकल सेफ नहीं होते? क्या आपने अपने एरिया में स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और पॉलिसिंग जैसी बेसिक चीजों के लिए आवाज उठाया है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस कहानी को सुनकर हल्का सा भी गुस्सा या आक्रोश मन में आता है, तो सिर्फ कमेंट नहीं बल्कि एक्शन भी जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि यादन्या का नाम एक खबर बनकर ना रह जाए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हैशटैग जस्टिस फॉर यादन्या लिखकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट जरूर करें और कमेंट में लिखें कि मेरे लिए हर बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।